गुड मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। समीकरण x + 1 बटे x - 1 माइनस x - 1 बटे x + 1 इज इक्वल टू 5/6। जहाँ दिया गया है x इज नॉट इक्वल टू 1 और x इज नॉट इक्वल टू -1। तो देखिए इसका मतलब यह है कि अगर आप इस प्रश्न में x का मान and 1 also रख press लेते this bell icon. तो देखिए अगर x का मान 1 रखा जाए यहाँ पे तो 1 - 1 बराबर का आ जाएगा 0। और दूसरा दिया x इज नॉट इक्वल टू -1। अगर आप x का मान -1 यहाँ रख लीजिए तो -1 + 1 0 आ जाएगा, +1 -1 0 आ जाएगा। 0/0 की प्रॉब्लम हो, या आप एक ही मान रख के चेक कर लीजिए। पहला मान 1 दिया है तो अगर x का मान 1 रखते हैं तो यह 1 हो जाएगा +1 2 आ जाएगा, और 1 - 1 0 आ जाएगा। 2/0 की वैल्यू का हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो यह अनंत हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, रख लीजिए 1 - 1 0 और 1 + 1 2 0/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपका प्रश्न बन जाएगा इनफाइनाइट -0। मानी इस प्रश्न का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए x का मान जो आप निकालेंगे वह +1 या -1 नहीं आना चाहिए। अगर आ भी गया तो वह मान्य नहीं होगा। तो चलिए इसे हल करने का 2 तरीका है। हम इसे एक सीधा तरीका लगा लेते हैं कि ये देखिए भिन्न है और यह भी भिन्न है, माने ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, और इसका हर देखिए अलग अलग है। इसमें x - 1 है, इसमें x + 1। तो ये भिन्न बीच में का लगा है माइनस, तो यह भिन्न का घटाना हो गया। चाहे तो हम इसे जो है भिन्न के नियम से इसे लगा सकते हैं, या दूसरी कंडीशन है कि x + 1 बटे x - 1 को आप y मान लीजिए। अब यहाँ जो लिखा है इसी का उल्टा लिखा है, तो इसका मान हो जाएगा 1/y और इसका मान y हो जाएगा। सरल करके द्विघात समीकरण बन जाएगा। उसके बाद जब y का मान निकल जाएगा तो y का मान आप यही रख लीजिएगा x + 1 बटे x - 1। इसके बाद सरल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं। इसका लसा ले लिया जाए तो दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो वही हमारा आ जाएगा लसा। जब हमारा लसा आ जाता है तो हम पहले भिन्न के हर से इसी लसा में भाग देंगे। x - 1 से x - 1 कट जाएगा, आपका x + 1 बच जाएगा। तो जो बचेगा उसका गुणा अंश में करते हैं और गुणा करने के बाद यहाँ क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो देखिए x + 1 ये भी क्या है, x + 1 है, गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर है। जैसा कि आप जानते हैं x × x दोनों समान है, गुणा में 2 बार है, इसे एक बार लिख करके घात 2 लगा लेते। जितना बार गुणा में रहता है उतनी घात लगा लेते। तो वैसे x + 1 ये भी x + 1 है, गुणा करना है तो 2 बार हो जाएगा। तो आप इसकी घात सीधे सीधे क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। माइनस दिया है, माइनस लग जाएगा। अब वही रूल जो है सेकंड भिन्न के साथ भी अप्लाई करेंगे। तो इसके हर से इसमें भाग देंगे तो हर इसका x + 1 इसमें भाग देंगे तो x + 1 कट जाएगा, x - 1 बचेगा। इसका किसमें गुणा करते, अंश में, तो अंश में गुणा करके यहाँ लिख ले। ये भी x - 1 है, ये भी x - 1 है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर हमें क्या दिया है, 5/6 दिया। अब इसे जो है हम a + b के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे और इसे a - b के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे।
आगे माइनस लगा है तो इसे तोड़ करके जो है ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि माइनस का अगर आप गुणा कर देते हैं तो चिन्ह का हो जाता है, बदल जाता है। तो ये तो आप फार्मूला पढ़े हैं, ये हो गया पहला पद और ये हो गया हमारा दूसरा पद। तो पहला पद प्लस दूसरा पद का अगर होल स्क्वायर दिया गया है तो लिखते हैं पहले पद की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2, बीच में प्लस लगा है तो प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद से इसको सरल कर लिया जाए। सेम कंडीशन इसमें भी रहेगी, बस वही है कि इसमें बीच में माइनस दिया है तो -2 पहला गुणे दूसरा हो जाएगा और शेष हमारा वही रहेगा। तो चलिए जो है ये पहला पद x है, दूसरा पद 1 है। पहले पद की घात 2 माने x स्क्वायर पहला पद घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2, दूसरा पद 1 है घात 2, बीच में प्लस लगा है तो प्लस 2 फार्मूला में है गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। इसको ब्रैकेट में इसलिए नहीं रखेंगे कि आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानते हैं, प्लस का गुणा करने पर चिन्ह नहीं बदलता है। यहाँ पे आगे माइनस लगा है तो यहाँ ब्रैकेट लगा के इसका प्रसार करेंगे तो वही फार्मूला लग जाएगा। पहले पद की घात 2 प्लस दूसरा पद 1 है घात 2 माइनस है तो -2 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा पद 1, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, बराबर कह दिया है 5/6। अब देखिए हर का एक विशेषता है कि इसमें पहला पद पहले पद के बराबर है, दूसरा पद दूसरे पद के बराबर है। एक के बीच में माइनस लगा है, दूसरे के बीच में क्या लगा है प्लस। तो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी बराबर आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर वो भी नहीं समझ पाए हैं तो एकदम मोट बुद्धि में समझ लीजिए कि अगर पहला पद पहले पद के बराबर हो और दूसरा पद दूसरे पद के बराबर हो, किसी एक में माइनस किसी दूसरे वाले में प्लस, एक में माइनस दूसरे में क्या हो बीच में अगर प्लस लगा हो तो सीधा सीधा हिसाब है कि पहला पद लिख करके घात 2 माइनस दूसरा पद लिख के घात 2 कर दो। ऐसा अगर आपको कहीं भी मिलता है कि पहला पहले के बराबर दूसरा दूसरे के बराबर, एक के बीच में माइनस एक के बीच में प्लस हो, चाहे पहले वाले में प्लस हो तो दूसरे वाले में माइनस, अगर पहले वाले में माइनस हो तो दूसरे वाले में प्लस हो, पहले की घात 2 कर देंगे माइनस दूसरे पद की घात 2। अब आप ये नहीं पूछेंगे सर जी कौन वाला x लिखे हैं, चाहे ये समझो चाहे और कौन वाला दूसरा का पद लिखे, चाहे इस एक को समझिए चाहे इसको समझिए, समझ गए ना। तो चलिए इसको सरल कर लिया जाए। a हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग क्या आता है 1 आता है प्लस 2 1 कम 2 का x में गुणा 2x। हाई देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस है, ब्रैकेट अगर आप हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वह प्लस हो जाएगा। ये प्लस x स्क्वायर है तो माइनस x स्क्वायर, ये प्लस 1 है तो -1, अरे 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है, और ये माइनस है तो क्या हो जाए प्लस 2 1 कम 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और ये हमारा हो गया x स्क्वायर -1, 1 स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 1, क्योंकि 1 × 1 = 1। ये आपका दिया है 5/6। ये देखिए -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास देखिए प्लस 2x है और ये भी प्लस 2x है, माने अक्षर दोनों के पास समान है, पे आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे चिन्ह के अनुसार, तो चिन्ह दोनों का प्लस है तो पहले प्लस लगाते नहीं हैं, जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 4x, हाई -1 ये +1 कट जाएगा, बटे का बचा x स्क्वायर -1 बराबर कह दिया है 5/6।
अब देखिए आप तिरछा गुणा कर दीजिए, एक का अंश लीजिए एक का हर, गुणा करके लेफ्ट हैंड साइड में चाहे राइट हैंड साइड में रख दीजिए। जो बचा हुआ है उसका गुणा करके जो साइड बचा है उसमें रख देंगे। तो चलिए 5 का इधर दाएं साइड का अंश और बाएं साइड का हर का गुणा करते हैं। तो 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5x² माइनस 5 एकम 5 बराबर 6 का गुणा इसमें 6 चौक 24x दूसरे साइड में, इसका गुणा करके लेफ्ट में तो इसका गुणा राइट में चला जाए, या इसका गुणा आप जो है लेफ्ट में रखिए तो इसका गुणा राइट में चला जाए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाइए। ये हो गया 5x² प्लस है तो इधर आएगा माइनस 24x, ये क्या बचा -5 बराबर 0। हम हमेशा घात के घटते हुए क्रम में रखेंगे, माने द्विघात समीकरण के मानक रूप में रखेंगे। माने x की घात 2 वाला पहले होना चाहिए, फिर x की घात 1 वाला पद होना चाहिए, घात 1 नहीं लिखा जाता, इसके बाद बिना x वाला टर्म हमारा होना चाहिए। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। जैसे आप तमाम एग्जाम्पल पीछे देखे हैं उसी से आप इसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो देखिए हमने रूल पढ़ा था x² का गुणांक और अचर पद का गुणा कर देते। x² का गुणांक 5 है, अचर पद कह दिया है 5, ये हमारा हो जाएगा 5 × 5 बराबर 25 हो जाएगा। इसका संभावित गुणनखंड कर लीजिए, किसके पहाड़ा और 25 आता है, तो 25 एकम 25। तो 2 हमारे पास पेयर गुणनखंड बन गए। इन्हीं गुणनखंडों को आप आपस में जोड़िए, चाहे बड़े में से छोटा वाला घटाइए, तो जो x से सटी हुई संख्या है वो मिल जाएगी। तो देखिए 25 में से अगर 1 घटाया जाए तो यहाँ x से सटा है 24 मिल जाएगा। तो सेम सब कुछ हम यही लिखने वाले हैं, खाली इसी 24 को का लिख देंगे 25 माइनस 1, ये हो जाएगा 5x² माइनस 25 माइनस 1 इंटू x माइनस 5 बराबर 0। अब दूसरा कार्य इसी ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा और ये x का पहले पद में गुणा x का दूसरे पद में गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x² ये प्लस है तो माइनस x का 25 में गुणा 25x, ये माइनस है तो प्लस हो जाए x एकम x माइनस 5 बराबर 0। चलिए अब ये हो गया हमारे पास कुल 4 पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो अब पहले 2 पद में कामन ले लीजिए, फिर लास्ट वाले 2 पद में कामन ले लें। तो नंबर 5 है, इसमें 25 है, 5 से 5 भी कट जाएगा, 25 भी कट जाएगा, 5 कामन मिल जाए, x दोनों में है, x कामन मिल जाएगा तो 5x से भाग देंगे, 5 से 5 x से 1 x कट जाएगा, 1 x बच जाएगा, माइनस 25 x से x कैंसिल आउट हो जाए, कौन चिन्ह है, प्लस है, प्लस लगा लें। देखिए इसमें कामन कुछ नहीं मिलने वाला है, जब कामन कुछ नहीं मिलता है तो कामन हम 1 ले लेंगे, 1 से इसमें भाग देंगे तो यही आएगा माइनस। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये हो गया 2 पद, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। x माइनस 5 दोनों पद में है तो x माइनस 5 आप कामन ले लीजिए, तो भाग देंगे पहले पद में तो कट जाए, क्या बचेगा 5x, इसके बाद कौन साइन है प्लस, प्लस हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो कट जाए, क्या बचेगा 1 बराबर 0। अब यदि करके एक बार पहले गुणनखंड को 0 के बराबर ले करके x का मान निकाल लेंगे, एक बार दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर लेकर
x का मान हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो हो जाए यदि x माइनस 5 बराबर 0, ये देखिए -5 है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो +5 आ जाए। ये हमारा समीकरण का पहला मूल माने x का पहला मान मिल गया। अब इसी प्रकार दूसरा गुणनखंड भी हम किसके बराबर लेते हैं, 0 के बराबर। अब देखिए +1 है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये 5 गुणा में है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, माइनस को बटा सीध में लगा देंगे बटे 5। ये हमारा हो जाएगा दूसरा आंसर। अब चलिए थोड़ा से हम आगे चलते हैं कि जैसे हमने इस द्विघात समीकरण को हल करके 2 मान निकाला, एक मान 5 निकला, दूसरा मान -1/5 निकला। ये हमारे पास समीकरण के मूल कहलाएंगे और इन्हीं के मूलों की प्रकृति माने इस समीकरण के जो मूल हमें प्राप्त हुए हैं, x के जो मान हमें प्राप्त हुए हैं, बिना हल किए हुए ये जो है मूल किस तरह के प्राप्त होंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक फार्मूला हम देखते हैं कि अगर कोई द्विघात समीकरण को माने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। जैसे दे देगा कि समीकरण के जो है मूल समान हैं, समीकरण के मूल समान हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए, या ए बी में दिया रहेगा तो कोई संबंध स्थापित कीजिए। इस तरह के एग्जाम्पल परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए द्विघात समीकरण अगर मान लीजिए हमारे पास है ax² + bx + c बराबर 0। अगर ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, a का मतलब होगा जो x² का गुणांक होगा माने जो x² से सटा होगा, प्लस b का मतलब होता है जो x से सटा हो, और c का मतलब जिसमें x ना हो। तो अगर इस द्विघात का समीकरण का विविक्तकर, जिसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, अगर ज्ञात कर लिया जाए तो हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने से पहले ही हम उसके मूलों की प्रकृति को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे यहीं पे देख लीजिए, ये मूल आपके पास निकले हुए हैं, ये मूल परिमेय हैं। कैसे हैं ये, परिमेय। परिमेय का मतलब जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, माने जिसे भिन्न के रूप में लिखा जाए लेकिन जिसका हर 0 के बराबर ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो या अंग्रेजी में रैशनल नंबर कहते हैं। ये देखिए परिमेय है। दूसरी क्वालिटी इसकी है कि ये बराबर नहीं है, ये मूल बराबर है नहीं बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि समीकरण के मूल परिमेय हैं और ये बराबर नहीं है, तो इसके मूल क्या हैं, असमान हैं। और दूसरी बात है कि ये मूल वास्तविक कहलाएंगे, क्योंकि 5 आप जानते हैं कि 5 होता है, -1/5 होता है। वास्तविक का मतलब जो चीज़ संभव हो वह वास्तविक होती है। अवास्तविक का मतलब जो चीज़ संभव ना हो उसे अवास्तविक या काल्पनिक कहते हैं, नहीं कहते लोग कल्पना किए हैं। तो अब इसी की बात कर लिया जाए, द्विघात समीकरण को हमने हल किया तो इसके मूल देखिए वास्तविक हैं, मान जिसकी वैल्यू होती है इतना लिखा जाता है, संभव है, तो वास्तविक हो गए। दूसरी इसकी प्रकृति है कि असमान है, बराबर नहीं है, तो दूसरी प्रकृति हो गई कि क्या है, असमान है। तीसरी प्रकृति हो गई कि परिमेय है, क्योंकि परिमेय संख्या है दोनों, जो आप पिछली क्लास में क्लास 9th में परिमेय अपरिमेय के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए हमारा विविक्तकर ज्ञात करने का फार्मूला है डी, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं अंग्रेजी में, तो शॉर्टकट में डी से रिप्रेजेंट करते हैं विविक्तकर को। तो बराबर दिया है b² - 4ac।
ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मतलब एक्स का गुणांक, सी का मतलब अचर पद माने जिसमें एक्स ना हो। तो अगर आप मूलों की प्रकृति ज्ञात करना चाहते हैं तो ज्ञात कर सकते हैं, और इस मूलों की प्रकृति आप बताने के लिए कुछ रूल को फॉलो करना होगा। दिया गया है द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति माने नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स माने होता है मूल, नेचर माने प्रकृति। तो जो है मूलों की प्रकृति ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है, क्वाड्रेटिक माने द्विघात, इक्वेशन माने समीकरण। द्विघात समीकरण के जो है मूलों की प्रकृति, जिसमें देखिए पहला रूल है कि यदि विविक्तकर का मान, जैसे आप किसी समीकरण का विविक्तकर ज्ञात करते हैं तो विविक्तकर का मान धनात्मक आ गया। धनात्मक संख्या तो आप जानते ही हैं, जैसे 2, 4 गिनती कोई भी हो वह सभी माने नंबर कोई भी हो सभी धनात्मक होंगे। और उसके साथ साथ ये बता रहा है कि पूर्ण वर्ग हो। जैसे देखिए यह 4 लिखा हुआ है तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो धनात्मक है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग भी है। इसे हल किया जाए तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है टोटल की घात 2 माने परफेक्ट स्क्वायर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये 2 की घात 2 है। इसका मतलब ये जो है धनात्मक के साथ साथ पूर्ण वर्ग भी है। जैसे अगर आपसे कहा जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, टोटल की घात 2 है, टोटल ब्रैकेट के अंदर बंद है। ब्रैकेट इसलिए लगाया गया है, इसमें 2 पद हैं और 2 पद हैं तो ब्रैकेट में लगा के घात अगर 2 लिखा गया है, या 3 या 10 पद हों ब्रैकेट के अंदर हों, अगर घात 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर माने पूर्ण वर्ग कहला। वही बता रहे हैं कि अगर विविक्तकर का मान धनात्मक और पूर्ण वर्ग हो तो समीकरण का जो मूल निकलने वाला है उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक माने वह मान संभव होगा। परिमेय जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप का लिखा जा सकता है। असमान होंगे। जैसे यहाँ पे ये देखिए क्या है, वास्तविक है, परिमेय है और असमान है। अगर आप इसका जो है विविक्तकर निकालेंगे तो इसका जो विविक्तकर आने वाला है वह धनात्मक होगा और उसे पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए दूसरा रूल है, यदि आप विविक्तकर का मान निकालते हैं, यदि आप विविक्तकर का मान निकालते हैं और वह धनात्मक है परंतु पूर्ण वर्ग ना हो, धनात्मक है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 17 अगर लिखा गया तो धनात्मक माना जाए लेकिन उसे हम वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हमारा विविक्तकर धनात्मक हो, जैसे 23 हो, 15 हो, 10 हो, 11 हो, तो धनात्मक है लेकिन हम उसे पूर्ण वर्ग में नहीं लिख सकते। अगर ऐसा हमारा विविक्तकर का मान निकलता है तो उसके मूलों की जो प्रकृति होगी वास्तविक होगी। वास्तविक मतलब जो संभव हो। अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब जो करड़ी में हो। अपरिमेय का मतलब यहाँ मोटे में समझ लेंगे, करड़ी में हो। ज़्यादा जानकारी इससे पिछले क्लास में आप लिए थे। तो इसका जो मूल निकलने वाला होगा वो करड़ी में हो सकता है और असमान होगा, माने वे मूल जो निकलेंगे 2 मूल वे अलग अलग होंगे। अब चलिए तीसरा रूल देखते हैं, यदि विविक्तकर का मान ऋणात्मक हो। अगर आपने विविक्तकर निकाला, जैसे आ गया -4, -20, -50, -10, तो अगर हमारा विविक्तकर का मान ऋणात्मक आ जाता है तो उसके मूलों की प्रकृति अवास्तविक माने संभव नहीं है, माने उस द्विघात समीकरण को आप हल करके जो है x का मान नहीं निकाल पाएंगे, या अर्थात आप कह सकते हैं उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अर्थात उस द्विघात समीकरण को, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल नहीं किया जा सकता। अगर हल भी किया जा सकता है तो अगले क्लास के अनुसार, माने काल्पनिक मूल उसके निकलेंगे, वास्तविक मूल
नहीं निकलेंगे। तो काल्पनिक मूल के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए चौथा रूल है, यदि विविक्तकर का मान शून्य हो, जैसे आप किसी द्विघात समीकरण का विविक्तकर निकालते हैं, 0 आ गया, तब आप कहेंगे उस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी, माने संभव होगा, और परिमेय होगा, जिसे भिन्न के रूप में माने P/Q के रूप में रखा जा सकता है, और क्या होगा, समान होगा। जैसे x के दोनों मान जैसे 5-5 निकल गए, x के दोनों मान 2-2 निकल गए। Subscribe to my channel आप गुणनखंड and करके also दो press this गुणनखंड bell बनाते icon. हैं ना, तो जैसे पहला गुणनखंड अगर x-5 आए, दूसरा भी x-5 आए, और जब मान x का दोनों निकालेंगे तो दोनों 5-5 बराबर आएगा। तो ऐसे अगर माने जिस समीकरण के विविक्तकर का मान शून्य आता है, उसके जो मूल होते हैं वो समान होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अब हम जो है इन फार्मूलों को यूज करने के लिए कुछ एग्जाम्पल जो है देखते हैं।